हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो हमारी 16 वीक की इंटर्नशिप फाइल होती है, उसमें जो हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या मैटर प्रिंट करवाना है। दोस्तों, इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दी है, आप उसको देख लीजिए। उसमें जो मैटर प्रिंटेड है, आप चाहें तो वो सेम मैटर कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कॉलेज से कोई स्पेसिफिक मैटर दिया गया है कि नहीं, आपको सिर्फ यही चीज़ें प्रिंट करानी है, तो आप वो भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कई लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या हमें ये 16 वीक की जो इंटर्नशिप होती है, क्या वो पूरी कंप्लीट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। दोस्तों देखिए, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी कहीं न कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। तो वो सभी लोग जो कहीं न कहीं पर पढ़ा रहे हैं, उनको छोड़ कर के बाकी जितने भी लोग हैं, मेरा ओपिनियन माने तो आप सभी को ये इंटर्नशिप करनी चाहिए। और उसके कई सारे रीज़न्स भी हैं कि आपको पहली बात तो एक्सपीरियंस मिल जाता है, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये समझ पाएँगे कि जिस प्रोफ़ेशन में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए कंपैटिबल है भी या फिर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब आप में से ही बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ़ ये बीएड का कोर्स इसलिए किया है कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, टीचिंग अच्छी जॉब भी है, रिस्पेक्टेड जॉब भी है, लेकिन हो सकता है कि वो उस जॉब के लिए सही नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है वो इतना इंटरेस्टेड ना हो, बस हाँ भाई कुछ पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, तो उन्होंने बीएड कर लिया हो। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो इंटर्नशिप करें, क्योंकि वो जब वो आप 4 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, आप वहाँ से बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि आप इसके लिए ठीक हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उस 4 महीने की इंटर्नशिप को करें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेंगी। और एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी आपका होने वाला है 400 नंबर का प्रैक्टिकल। जब आप उस प्रैक्टिकल में बैठेंगे, ठीक है? तो जो एग्ज़ामिनर वहाँ पर आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। ठीक है? वो देख के बता सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से बता देंगे कि आपने इंटर्नशिप करी है या फिर नहीं करी है। ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करने जाएँगे, वहाँ पर आप बात कर लीजिए कि अगर हो सके तो मुझे अलाउ कर दीजिए कि सिर्फ़ मैं इंटरवल तक ही यहाँ पर पढ़ाऊँ, या फिर हो सकता है अगर बात कर लें तो 4 महीने की इंटर्नशिप को सिर्फ़ 2 महीने तक ही हम अपना करेंगे इंटर्नशिप। ऐसी कुछ बात कर लीजिए, बहुत से स्कूल वाले होते हैं जो इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है? तो मेरा ओपिनियन अगर आप लोग माने तो मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोग जो कहीं पर पढ़ा रहे हैं वो इंटर्नशिप ना करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं, वो सभी इस इंटर्नशिप को पूरा करें। भले ही अपने ड्यूरेशन को थोड़ा-सा कम करवा लें। ठीक है? तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंटर्नशिप करना ज़रूरी है आपके लिए भी, और जिन बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं और उनके लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जो इस फ़ाइल बनानी है उसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, या फिर जो वीडियोज़ वगैरह हैं, तो वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ही। जितनी भी फ़ाइल्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट में ऐड करा दी गई हैं, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं और नोट्स हैं, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो आप उनको देख कर के भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।